हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो दोस्तों। दिस इज़ आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इफ विल कनेक्टिव स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों इसके पहले की वीडियो में अभ्यास 3A अभ्यास 3B हमने पूरा अच्छे से बताकर कंप्लीट कर दिया है। यदि आप लोग न देखे हों तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ साथ इसी वीडियो में इंड स्क्रीन के रूप में वह वीडियो लगा दी गई है। और आपको बता दें इसके इसी वीडियो में उन सभी का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाती है, वहाँ पर लिंक दी जाती है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि यूपी बोर्ड की सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। और आज के इस वीडियो में हम लेते हैं दक्षता अभ्यास 3। ठीक है दोस्तों, दक्षता अभ्यास 3 इसको विधिवत बताएंगे, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा गया है किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक दिया है ना, कितना 100 में से प्राप्तांक निम्नवत दिया है। अब कह रहा प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तो आपको हम बताना चाहते हैं समांतर माध्य बराबर, जो समांतर माध्य निकालने के लिए आपको बोला गया है ना, तो समांतर माध्य के लिए फार्मूला आपको हम बताए थे पहले वीडियो में, हालांकि यहाँ फिर बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्राप्तांक बटे कुल विद्यार्थी। ठीक है ना, यही फार्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले के आधार पर जो है ये सवाल हल होगा। तो देखो कुल प्राप्तांक कितना दिया है, ये प्राप्तांक दिया गया है। देखो 0 0 30 30 20 20 40 इतना सब दिया है। इसको आपको जोड़ना है, यानी कुल करना है, यानी ऐड करना है। ठीक है, जोड़ना है। कितना लिखा गया है, देखो 0 0, ठीक है, 0 0 प्लस कितना 30 30, फिर कितना है 20 20, फिर 20, फिर कितना है 40, फिर कितना है 30, फिर 50, फिर कितना है 60, फिर 50, फिर कितना है 60, ठीक है, फिर कितना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस करके, प्लस कितना है 60, 50 के बाद 60, 60 के बाद कितना है 80 80, फिर कितना है 70, फिर कितना है 30 प्लस 30। देखो एक लाइन में ना आए ना, दूसरी लाइन में लिख लिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि जो है यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना, तो एक यहाँ पर लाइन खींचेंगे, ऐसे बटा का चिन्ह लगाएंगे, ऐसे देखो ये बटा का चिन्ह लगा रहे हैं। अब बराबर चिन्ह यहाँ लगाओ। ठीक है, अब देखो ये कुल प्राप्तांक हो गए। ठीक है, कितने दिए गए हैं, 15 शिक्षार्थी होने चाहिए। देखो 15 क्या ना, 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 शिक्षार्थी हो गए हैं ना। अब इन टोटल कितना शिक्षार्थी है 15 ना, तो नीचे लिख दो 15 शिक्षार्थी, यानी लिखा ना सूत्र में कुल प्राप्तांक बटे कुल शिक्षा विद्यार्थी, अर्थात कुल प्राप्तांक कितना दिया है, ये सब दिया है, कुल प्राप्तांक दिया गया है। टोटल प्राप्तांक हमको ऐड करना है और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 15 विद्यार्थी हैं। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, जिनको जोड़ना भी नहीं आता हम उसको बताए हैं, वो देख लीजिएगा सब वीडियो अच्छे से, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। ठीक है ना, अब इन सभी को आप जोड़िए। तो हम आपको बता दें, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो पता है कितना मिलेगा, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 600। कितना मिलेगा आपको, टोटल मिलेगा 600। और नीचे कितना है, नीचे कितना है 15 है।
ठीक है। आप कहोगे 600 कितना कैसे आ गया, तो इन सभी को जोड़ोगे, देखो 0 0 30 30 20 20 40 30 50 60 50 60 80 70 30 30 ये सब जोड़ोगे ना, इन सभी को जोड़ोगे तो आएगा टोटल कितना आएगा 600 आएगा। ठीक है, 15 चौके 60 होता है नहीं बताओ भाई, 15 से भाग करो 600 में, 15 चौके 60 4 बार गया, जीरो उतार लो, यानी टोटल कितना आएगा आंसर 40 आएगा। तो यही 40 क्या हो जाएगा आपका, यही 40 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया, यही 40 क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, ना समझ में आया हो तो वीडियो एक बार फिर से देख लिया करो पीछे करके, लेकिन भगाया मत करो, स्किप मत किया करो। ठीक है ना। और हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में यानी कि चैनल पे अपने ऐसा सेटिंग कर दिए है कि जो लोग लाइक और शेयर करेंगे उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाएगी और लोगों के पास हमारी वीडियो नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि 10 बालिकाओं के भार क्रमशः यानी कि किलोग्राम में दिया गया है, कितना कितना दिया गया है 40 42 ये सब दिया गया है, ये सब किस में है किलोग्राम में है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है समांतर माध्य। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 2 लेने चल रहे हैं। तो फार्मूला तो वही लगेगा है ना, फार्मूला क्या लगाओगे कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर क्या होता है कुल भार। ठीक है, क्या हो जाएगा कुल भार, अपान कुल बालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा कुल बालिका। ठीक है, ये हो गया फार्मूला लग गया। ओके, अब आपको करना क्या है, देखो 10 बालिकाओं को भार दिया गया तो इसका मतलब कुल टोटल बालिका कितना 10 हैं, और जिनके भार कितना दिया है यानी कि किलोग्राम में कितना कितना ये सब बालिका हैं, यानी 10 बालिकाओं के क्रमशः जो भार दिया गया है, वेट दिया गया है, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे जोड़ लीजिए, कैसे ऐसे लिख करके, कितना दिया गया है 40 42 41 कितना फिर 38 के बाद कितना है 36, देखते रहिए आप लोग गलत ना होने पाए, 36 उसके बाद 35 फिर 42 उसके बाद कितना 37 35 ठीक है 35 फिर कितना 35, ये हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब टोटल यानी बटे में कितना करेंगे, टोटल बालिका कितनी है बताइए, टोटल बालिकाओं की संख्या दे रखा है, कितना बालिका है 10। ठीक है ना, टोटल बालिकाओं की संख्या कितनी है, कुल कितनी बालिका हैं 10 बालिका। ठीक है, टोटल बालिकाएं 10 हैं और इनके भार कितना दिया है 40 42 41 38 36 35 42 37 35 और 35, यानी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हो गया ना। अब इन सभी को आप जोड़िए तो पता है कितना मिलेगा आपको 381 मिलेगा। कितना मिलेगा 381 मिलेगा, 381। अब बटे में कितना है, बटे में है 10 दिया गया है, टोटल बालिका की संख्या कितनी है 10 है। अब 10 से जब भाग करोगे इसमें पता है 10 यानी कि 381 भागे अगर 10 करोगे पता है कितना मिलेगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा बस। देखो एक अंक यहाँ पर है, एक अंक बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा बस। आंसर इसका कितना है पता है, इसका जो राइट आंसर आएगा 38.1 आएगा। ठीक है, अब भाग करना आपको आना चाहिए। ठीक है, भाग करना मतलब 10 से भाग करोगे, देखो 10 तिहाई 30 10 तिहाई 30 10 8 80 दशमलव लगाओगे, जीरो लगा दोगे तो 10 से कम 10 यानी कि 38.1 आएगा। ये क्या हो जाएगा इतना किलोग्राम। ठीक है, इतना किलोग्राम यानी किग्रा, यही लिख दो किग्रा। किग्रा माना होता है किलोग्राम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया गया है, यानी किस में दिया गया है किलोग्राम में। ठीक है, यानी केजी में। अब कह रहा है उनके भार का समांतर माध्य निकालना है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसे बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही आपको एक सारणी बनाना पड़ेगा जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए ऐसे सारणी आपको ही बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए जैसे जैसे हम आपको बताते जाएं वैसे वैसे आप लोग हल करते जाइएगा।
पहले लिखा है, पहले कॉलम में भार दिया गया है, किसमें दिया गया है, भार, यानी किलोग्राम में दिया गया है, ठीक है ना, यानी भार दिया गया है, तो लिखिएगा ये भार है, ठीक है, भार है, किस में दिया गया है, केजी में दिया गया है, यानी किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में यानी कि ग्राम दिया गया है, ठीक है, किलोग्राम में दिया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कोष्ठक में, किलोग्राम में दिया गया है, ठीक है। और किलोग्राम में दिया गया है तो कितना कितना दिया गया है इसको भी लिख दीजिए। तो ये कितना कितना दिया गया है इसको लिखिए पहले, कितना दिया गया है, 40 है, ठीक है, 40, 42 और कितना 43, फिर 44, फिर 45, ठीक है, ये जो है इतना दे रखा है, ठीक है, इतना भार दिया गया है। अब दूसरे कॉलम में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो दूसरे कॉलम में यहाँ दिखा है बारंबारता दिया है, तो यहाँ लिखोगे बारंबारता, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर लिख दो बारंबारता, ओके, बारंबारता, ठीक है, बारंबारता हमने इसे लिख दिया, बारंबारता है, बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एफ से इसको व्यक्त करते हैं, इसको एक्स से व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं ये एक्स है ये, ठीक है, ये एक्स से व्यक्त करते हैं। तो बारंबारता कितना कितना दिया गया है, देखो 4, 12, 18, 10, 6 दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिए पहले, बारंबारता कितना कितना दिया है इसको लिख लीजिए, कितना कितना दिया गया है, तो लिखिए कितना 4, 12, 4, 12, फिर 18, फिर 10, फिर कितना दिया गया है 6, ठीक है, ये जो है बारंबारता भी दिया है। अब हमको निकालना क्या पड़ता है, जानते हो क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद हमें निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता, ठीक है, आप लोग सब जानते होंगे, इसके पहले वीडियो में बताए हुए हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, यानी कि भार गुणे बारंबारता होता है, यानी संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं, संचयी बारंबारता लिखो, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होता है, भार गुणे बारंबारता होता है, ठीक है ना, समझ लीजिए यही, चाहे इसको हम लोग कोष्ठक में लिख दे, चाहे लिख देते हैं क्या, एफ गुणे एक्स लिख देते हैं, कोष्ठक में क्या चीज़, एफ गुणे में एक्स लिख देते हैं, ठीक है, कोष्ठक में ऐसे लिख देते हैं। चलो, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखो इसका यानी एफ गुणे एक्स हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर है वो चीज़ यहाँ पर है उसका गुणा हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे में क्या हो जाएगा 40, 4 गुणे में जब 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 16 कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया, समझ में आया ना, हाँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत बताइएगा। अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा इस वाले में, 12 गुणे कितना हो जाएगा 42, तो 12 गुणे 42 आप लोग कर लो, 12 गुणे 42 करोगे तो कितना आएगा 504 मिलेगा आपको, ठीक है, आपका गुणा नहीं गलत होनी चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। 18 इसमें क्या हो जाएगा, 18 गुणे में कितना हो जाएगा 43, 18 गुणे में 43 करोगे तो कितना मिलेगा 774 मिलेगा आपको, ठीक है, यानी 774 मिलेगा। अब ये क्या हो जाएगा 10 गुणे में 44, 10 गुणे में जब 44 करोगे तो कितना हो जाएगा 4, अब बगल में जीरो लग जाएगा, 440 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे कितने 6 गुणे कितना 45, 6 गुणे में 45 जब करोगे तो कितना मिलेगा पता है 270 आपको मिल जाएगा, इतना आपको मिलेगा, ठीक है, इतना गुणा करने पर आपको इतना मिलेगा। आप जानते हो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस बारंबारता का जो यहाँ पर बारंबारता दी गई है, यहाँ पर 4, 12, 18, 10, 6, इस बारंबारता को ऐड की जाती है, इसको बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा होता है ऐड होता है, यानी कि जोड़, सिग्मा एफ कर लोगे, यानी कि एफ करोगे जोड़ोगे कितना मिलेगा पता है, यही जोड़ लो, ये सबको जोड़ोगे कितना मिलेगा 50 मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा आपको 50, क्योंकि वहाँ पर लिखा गया साफ साफ कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थी का भार दिया गया है, तो यहाँ पर कितना लिख दिए 50 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स निकालोगे, क्या निकालोगे, यहाँ पर लिखोगे सिग्मा एफ इंटू एक्स करोगे, एक्स सिग्मा एफ एक्स है, अर्थात जो है ये सब जोड़ोगे यहाँ पर, यानी 160, 504, 774, फिर 440, फिर 270, इन सभी को आप जोड़ोगे, जब इन सभी को आप जोड़ोगे तो पता मिलेगा कितना मिलेगा 2198
2148 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 2148 मिल जाएगा आपको। अब हमें समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, फार्मूला हम आपको बता दें, बार बार बताते हैं, यहाँ पे बताएंगे। तो समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स है। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स अपान क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ हो जाता है। ये फार्मूला है। ठीक है, इसका फार्मूला है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके जगह कितना लिखेंगे? ये लिखेंगे, यानी कि 2148 लिखेंगे। 2148 बटे में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब 50 इसको भाग करोगे, पता देखो हम 5 से काट दे रहे हैं। देखो 5 एकम 5, यहाँ 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो 5 चौके यहाँ 20, 4 बार जाएगा ना, 5 चौके 20 यानी 14 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, नहीं कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 5 9 45, दशमलव लगा दोगे और फिर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी 5 छंग कितना हो जाएगा? 5 छंग 30, यानी पूरा पूरा कट गया। तो ये टोटल ऊपर कितना हो गया पता है? हम आपको बता दे रहे हैं, एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं। ये हो जाएगा टोटल ऊपर कितना हो जाएगा? 429.6 बटे में कितना हो जाएगा? 10। तो अगर 10 से इसमें भाग कर देंगे तो दशमलव जो यहाँ पर है ना, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना? 42.96 हो जाएगा। 42.96 ये किलोग्राम, क्योंकि सब किलोग्राम में था। ठीक है ना, यानी हो गया किलोग्राम में। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत जो है कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को पुनः एक बार देख लीजिए पीछे करके। ठीक है ना, इसी वीडियो को एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, देखो कहीं पर कोई काट पीट नहीं है तो निश्चित ही समझ में आ जाएगा आपको। यदि आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको बता दें, इसी वीडियो में हम आपको लिंक दिए गए हैं, व्हाट्सएप का लिंक दिए हैं, फेसबुक का लिंक दिए हैं, यहाँ तक कि टेलीग्राम का लिंक दिए हैं। उस पर आपको क्लिक करना रहता है बस। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। लिखा गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर माध्य निकालना है। तो देखो ये कॉलम दिया गया है ना, ये सारणी दिया गया है प्रकार का। ठीक है, तो जैसे ये बना हुआ है वैसे आपको बनाना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा। देख लीजिए जैसे हम आपको बना कर दिखा रहे हैं। पहले लिखा गया है ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो पहले वाले कॉलम लिखिए ऊंचाई सेंटीमीटर में। ठीक है ना, इसमें क्या लिखोगे? ऊंचाई सेंटीमीटर में। ठीक है, ऊंचाई सेमी में, यानी सेंटीमीटर में है, सेमी में। ठीक है, ऊंचाई सेंटीमीटर में। इसको हम बोलते हैं, पहले वाले को एक्स बोलते हैं। ठीक है ना, और दूसरे वाले को यानी कि दूसरा जो कॉलम दिया गया है ना बारंबारता, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता लिखो, बारंबारता। ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता, इंग्लिश बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एक्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ रहेगा इसको एक्स बोलेंगे। ठीक है, दोनों को लिख लीजिए अच्छे से आप, कितना जितना दिया है। पहले ऊंचाई लिख लीजिए कितना दिया है, 142.5, 143.5, ऐसे सब लिख लीजिए पहले। ठीक है, देखो 142.5। ठीक है, कितना दिया है दूसरा? 143.5। फिर कितना दिया गया है? 144.5। फिर कितना दिया गया है? 145.5। फिर 146.5। फिर 147.5। ठीक है, ये दे रखा गया है। ओके, अब बारंबारता कितना दिया? देखो 3 5 7 7 3 2 इतना दिया गया है बारंबारता। तो बारंबारता में लिख लीजिए इसको, इस वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? कितना लिखेंगे? इसमें लिखेंगे यहाँ पर 3 और 5, 3 5, उसके बाद 7, फिर 7, फिर कितना? 3 और यहाँ पर 2। ठीक है ना, इतना दे रखा गया है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं जानते हो ना? यहाँ पर क्या लिखते हैं? संचयी बारंबारता लिखते हैं। ओके, यहाँ पर लिखते हैं संचयी बारंबारता।
देखो संचयी बारंबारता के निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ गुणे एक्स कर लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ रहेगा और इसमें का इसका इसमें गुणा हो जाता है, ठीक है। तो वही करने चले हैं। देखो 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 142 दशमलव कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा ये बताइए। तो गुणा कर लीजिएगा आप, दशमलव गुणा तो आपको आता ही होगा, ठीक है। यदि दशमलव गुणा आपको नहीं आता है तो हमारा दशमलव गुणा वाला वीडियो जो है सर्च कर लीजिए, ठीक है। लिख दीजिए इसमें कि दशमलव गुणा, दशमलव का गुणा डेसिमल मल्टीप्लाई बाई इंजॉय विथ आरसी सिंह, ठीक है ना। यही चीज़ लिख दीजिए, आंसर आ मतलब आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्या करोगे, इसका इसमें जब गुणा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 427.5, ठीक है, इतना मिल जाएगा, यानी 427.5 मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसका जब गुणा करोगे यानी 5 गुणे कितना करोगे बताओ, 5 गुणे में 143.5 करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, पता है कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 717.5 मिल जाएगा, यानी 717.5 मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 7 गुणे में 144.5, जब इसका इसमें जब गुणा करोगे यहाँ पर आपको मिलेगा 1011.5 ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 गुणे में कितना हो जाएगा 145.5, ठीक है। जब इसका गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा, ये आपको हम बता दे रहे हैं 1018.5 बन जाएगा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 146.5, जब इसका इसमें गुणा करोगे तो आपको ये मिलेगा 439.5, ठीक है, यानी 439.5 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाले गुणा करोगे कितना, किससे गुणा करोगे, 2 गुणे में 147.5, 147.5 करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 295.0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू सबको मिल गई। देखें जब गुणा सही रहेगा तभी आंसर आता है। अब क्या निकालेंगे, ये बारंबारता दिया है ना, इसका योग निकालेंगे, ठीक है। बारंबारता का योग निकालेंगे, सिग्मा क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ, ठीक है। इसका जब योग निकालेंगे तो कितना दिया है, 27 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर निकालते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालते हैं, ठीक है। इसका योग निकालेंगे, किसका योग बता रहे हैं, यानी कि देखो ये 427.5, 717.5 ये सब को ऐड करोगे आप, इन सभी को आप जोड़ोगे, जितना आप लोग गुणा किए हो ना, इन सभी का आप क्या करोगे, जोड़ोगे तो पता है कितना मिलेगा। इन सभी का जोड़ हम बता दे रहे हैं, इन सभी का जोड़ कितना आएगा, सब जोड़ लीजिएगा, आपको जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। यदि नहीं आता तो इसीलिए हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाते हैं। अब यहीं सबको जोड़ घटाना सब बताएंगे ना तो वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग स्किप कर देते हैं, भगा देते हैं ना, और लाइक शेयर नहीं करते, इसीलिए जो है जोड़ घटाना नहीं बता रहे हैं अभी, ठीक है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं। तो 3939.5 ये आपका आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, यही चीज़ होता है, लिख दीजिए समांतर माध्य बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स होता है, सिग्मा एफ होता है, ठीक है। अब सबका वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है कितना, इतना रखेंगे, कितना लिखेंगे 3909.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नीचे कितना लिखेंगे 27 लिखेंगे। जब से डिवाइड करना सिखा दे रहे हैं, देखो पहले कैसे काटोगे, आपको किससे कटेंगे, देखो पहले ये जो है 9 से काटो, पहले देखो 9 त्रिक 27 नीचे हो गया ना, 9 से ऊपर कटेगा, 9 चौ 36, देखो 9 चौ 36, अगर 36 में से इसे समझो 36 ये है, अगर 39 में से 36 चला जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 27 3 30 होता है, यहाँ 30 हो जाएगा, चलिए 3 और 9 39 हो गया।
ना, हाँ सही है। यहाँ 39 का मतलब कितना हो जाएगा, 9 चौ 36, 9 चौ 36, 36 और 3 39 होगा, 3 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा दोगे यहाँ पर, ठीक है। 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब ये 3 से भी इसको काट सकते हो, 3 से भी कट जाएगा। देखो 3 एक कम 3, देखो 3 एक कम 3 और 13 हो गया ना। 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, दशमलव लगाओ, ठीक। 3 सते 21, ठीक है, 3 सते 21 और कितना हो जाएगा, 3 नवा 27, ठीक है। तो ये टोटल ये भी कट जाएगा, 3 भी कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, हम आपको बताना चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा, आएगा जो है कितना आएगा, ये हो जाएगा 144.79, ठीक है। अच्छा 79 है ना, तो इसी को 79 जैसे दशमलव के बाद 7 लगा है ना, दशमलव के बाद 8 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा पता है, 144.8 सेंटीमीटर। 144.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना, 144.8 सेंटीमीटर। देखो हम आपको बता दे रहे हैं, जब आगे चल के आप पढ़ोगे जो है कक्षा 9 जब साइंस पढ़ोगे ना, तो जब पॉइंट के बाद जो है देखो 5 से जब ज़्यादा संख्या रहे ना तो 1 बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसी संख्या में जैसे 7 है तो 8 हो गया, तो बगल वाली संख्या नहीं लिखी जाती है फिर, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा 144.8 सेंटीमीटर। देखो हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं, देखो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है। और आप लोग जो है फिर से एक बार देख सकते हो, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसको हल करना है देख कर के, आपको लिखना है तो देख कर लिख सकते हो। देखो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, ठीक है। और हाँ, जो लोग लाइक और शेयर करते हैं उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाती है, ऐसा यहाँ पर हम सेटिंग कर दिए हैं, ठीक है। जो लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे और ढूंढते रह जाएंगे उनको हमारी वीडियो नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया, नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है ना। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। जो है जितना दिया है, मक्का, मटर, चना, गेहूं, धान, ये उत्पादन हो रहा है खेतों में ही उगाया जाता है, तो ये उत्पादित होता है, यानी कि उगाया जाता है। तो क्या क्या उगाया जाता है पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी कुल उत्पादन कितना है, ठीक है ना, कुल उत्पादन कितना है, पहले इसको देखिए, कुल उत्पादन कितना है। तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। कुल उत्पादन क्या क्या है बताओ, मक्का है, मटर है, चना है, गेहूं है, धान है, ठीक है ना। तो यही लिख दीजिए क्या क्या दिया गया है, मक्का, ठीक है। टोटल उत्पादन क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या उत्पादन हो रहा है, मक्का, मटर, चना, गेहूं, धान। तो कितना कितना उत्पादन हो रहा है पहले इसको लिख लीजिए। मक्का कितना हो रहा है, 4, ये किस में दिया गया है देख लो, ये लाख टन में, ठीक है, 4 लाख टन तो जो है मक्का हो रहा है, ठीक है ना। और मटर कितना हो रहा है, ये भी 4 लाख टन जो है हो रहा है उत्पादन। और ये चना कितना, 6 लाख। और गेहूं कितना, गेहूं 10 लाख, ठीक है। और ये धान कितना हो रहा है, 12 लाख, ठीक है, 12 लाख टन। तो अब इन सभी को जोड़ लीजिए कितना हो रहा है टोटल, इन सभी को जोड़ोगे तो 4 4 8 है, यानी 12 8 है, 20 10 30 है, यानी 36 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 36, ठीक है ना। ये 36 टोटल उत्पादन हो गया, ये टोटल यानी 36 लाख टन जो है टोटल उत्पादन हो रहा है। अब हम कह सकते हैं टोटल 36 लाख टन जो है टोटल उत्पादन है सबको मिलाकर के, यानी कि मक्का, मटर, चना, गेहूं, धान सबको मिलाकर हो रहा है, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि मक्का का केंद्रीय कोण निकालेंगे, ठीक है ना, हर चीज़ का केंद्रीय कोण निकालेंगे। तभी देखो आंकड़ों को जो है किस में निकालना है हमको, पाई ग्राफ।
पाई ग्राफ में जब बनता है ना एक चार्ट, एक जो है सर्कल बनता है, सर्कल मतलब उसमें टोटल जो है डिग्री होती है 360 अंश। ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे? मक्का का केंद्रीय कोण निकालेंगे। ठीक है ना, मक्का का केंद्रीय कोण निकालेंगे। केंद्रीय कोण निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या होना चाहिए? आपको फार्मूला हम बता दे रहे हैं। मक्का का कुल उत्पादन बटे कुल उत्पाद होता है। ठीक है ना, एक बार फार्मूला हम आपको लिख के बता दे रहे हैं ताकि जैसे आप लोग लिख सको। क्या लिखोगे? ऊपर लिखोगे कि मक्का का उत्पादन, ठीक है, मक्का का उत्पादन बटे यानी अपान कुल उत्पादन। ठीक है, कुल उत्पादन और गुणे क्या करोगे? 360 इसलिए कर रहे हैं कि हमको इसमें दर्शाना है। किसमें? हमको एक चार्ट में दर्शाना है, यानी कि चार्ट बनाना है। तो एक जो है सर्कल जब बनाओगे तो उसमें 360 डिग्री ही होता है, इसलिए 360 डिग्री से ही गुना कर रहे हैं। ठीक है ना, केंद्रीय कोण निकालने के लिए। ठीक है, केंद्रीय कोण निकालने के लिए मक्का का जब केंद्रीय कोण निकालोगे तो ये फार्मूला लगेगा, मक्का का उत्पादन बटे कुल उत्पादन। अब देखो मक्का का जो उत्पादन हो रहा है कितना हो रहा है आपको पता होना चाहिए। मक्का का उत्पादन कितना? 4 लाख टन हो रहा है। और टोटल उत्पादन कितना हो रहा है? टोटल उत्पादन 36 हो रहा है। ठीक है, अगुणा कितना? 360। तो इस तरीके से आप देखोगे, यहाँ 36 से हम 36 काट दें तो यहाँ 10 बचेगा, तो 10 चौ 40 कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये जो 40 आ रहा है ना, ये 40 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 40 डिग्री मिल जा रहा है। 40 डिग्री क्या मिला? मक्का केंद्रीय कोण। तो फार्मूला जैसे मैं आपको बताए हैं वैसे निकालना पड़ेगा आपको। आप किसका निकालें बताइए? मटर का निकालें? चलो ठीक है, मटर का निकालो आप। तो लिखोगे मटर का केंद्रीय कोण तो मटर केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या फार्मूला लिखोगे? यानी कि मटर का उत्पादन बटे कुल उत्पादन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब बताइए? मटर का उत्पादन कितना हो रहा है? 4 टन। ठीक है, टोटल कितना है? 4 लाख टन ये हो रहा है मटर का। और टोटल उत्पादन ये 36 लाख टन। ठीक है ना, और डिग्री निकालने के लिए कितना? 360 से गुणा हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ भी तो वही मिलेगा आपको, यहाँ भी तो वही मिलेगा। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा? 40, यानी 40 डिग्री किसका मिल रहा है? 40 डिग्री इसका भी मिल रहा है। ठीक है ना, किसका मिल रहा है? मटर का केंद्रीय कोण निकाल रहे हैं। ऐसे हम निकालेंगे किसका? जो है मटर हो गया, मक्का मटर हो गया ना। अब निकालेंगे चना का। ठीक है ना, तो चना का, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं चना का केंद्रीय कोण। अच्छा, फार्मूला आपको बता देना, लिख लीजिएगा। चना का उत्पादन बटे कुल उत्पादन। ठीक है ना, तो चना वाला कितना दिया है बताओ? 6 दिया है, तो 6 बटे में कितना हो जाएगा? 36, और गुणे में कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये 36 से 36 कट जाएगा, देखो 36 से 36 कट जाएगा, 10 छंग 60, यानी कितनी डिग्री मिलेगा आपको? यहाँ पर किसका मिलेगा? चना का कितना डिग्री मिलेगा आपको? 60 डिग्री मिल जाते हैं। ठीक है ना, गेहूँ निकाल लेते हैं इसे, गेहूँ का केंद्रीय कोण। गेहूं का केंद्रीय कोण निकालने के लिए फार्मूला क्या लगेगा? गेहूं का उत्पादन बटे कुल उत्पादन। गेहूं का उत्पादन बटे कुल उत्पादन गुणे कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। गेहूं कितना उत्पादन हो रहा है बताओ? गेहूं के लिए जो है आप बताओगे कितना उत्पादन हो रहा है? तो देखोगे 10 ऊपर 10 लाख टन, और टोटल कितना? 36 लाख टन, और कितना? 360 जो है गुणा करोगे तो अब यहाँ पर हो जाएगा, देखो 36 कट जाएगा, यहाँ 10 धामा कितना हो जाएगा? 100। तो 100 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, ये 100 डिग्री बन गया। ठीक है, यानी गेहूं का कितना बना? 100 डिग्री। अब ऐसे जो है लास्ट में क्या है? धान का। ठीक है ना, तो लिखोगे धान का केंद्रीय कोण।
तो इसका फार्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, धान का उत्पादन बटे कुल उत्पादन ना, तो गुणे 360 हो जाएगा। तो 12 बटे में कितना हो जाएगा 36 और गुणे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना ये 36 का डिग्री कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 120 डिग्री हो गया। अब हम आपको बताना चाहते हैं इसके बाद करना क्या पड़ेगा, पता है। इसके बाद हम आपको बता दें, जो यहाँ पर आप निकाले हो, यानी कि मक्का का केंद्रीय कोण कितना आया 40, और मटर का केंद्रीय कोण कितना आया 40, और चना का केंद्रीय कोण कितना आया 60 आया, और गेहूं का केंद्रीय कोण कितना आया 100 आया, धान का केंद्रीय कोण कितना आया 120 डिग्री आया, 120 डिग्री आया। तो यही सब जो है किस में निकालना है आपको, किस में दर्शाना है, एक जो है पाई ग्राफ में दर्शाना है। देखो इसमें कहा भी है 5 नंबर, देखो आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। तो पाई ग्राफ बनाने के लिए आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। इस फिगर को बनाने के लिए पता है सब लोग जो है चांदे की सहायता लेते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से ये कैसे बनेगा। देखिए, तो सबसे पहले ज़्यादा जो दिया बना रहे उसी को बना लीजिए आप, ठीक है ना। तो एक लाइन ड्रा करते हैं, त्रिज्या लेते हैं, कोई भी त्रिज्या कहीं भी ले सकते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लेते हैं, और सबसे जो ज़्यादा कोण बना है किसका बना है, धान का, ठीक है ना। तो धान का जो है कहीं भी जो है एक ऐसे बना लीजिए। देखो हम नोक रख रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक नोक रख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आप चाहें तो ये आगे पीछे हो रहा है, ऐसे देखो यहाँ पर नोक रखो, अब जो है नोक रखो ऐसे नीचे की ओर, ठीक है। ऐसे पूरा घुमाए तो ये जो दूरी है कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ नोक रखो, यहाँ नोक रखोगे तो एक बार जब काटोगे ऐसे इसको ना, तो ये 60 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 160 मिलेगा। जब एक बार काटोगे 60 मिलेगा, फिर जहाँ पर कटा है फिर यहाँ पर नोक रखोगे, दूसरी बार जब काटोगे तो ये 120 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 120 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 120 मिल जाएगा। तो यहाँ से लेकर के पटरी की सहायता से जहाँ पर कट किया है इसको ऐसे हम मिला देते हैं, ठीक है ना। इसको हम आगे की ओर ऐसे मिला देते हैं, तो ये टोटल 120 डिग्री बन गया है। हम बता दे रहे हैं ये कितना मिल गया, टोटल जो है 120 डिग्री बन गया है, ये 120 डिग्री बन गया है, ठीक है ना। तो 120 डिग्री क्या आया था, ये धान आया था ना। ये धान का ये पाई ग्राफ है, समझो ये क्या है, ये धान का फसल है, यानी धान कितना डिग्री है 120 डिग्री, ठीक है ना, केंद्रीय कोण। तो टोटल जानते हो 360 डिग्री होगा टोटल। अब इसी में जो है सबको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब बताओ कितना दिया गया है, मटर दिया गया है, मक्का दिया गया है, चना दिया है, गेहूं दिया है, सब निकालो इसी में। बता दे रहे हैं ऐसे अगर पटरी प्रकार के साथ बनाओगे तो यहाँ पर 90 बन जाएगा। चलो हम बना के दिखा दे रहे हैं, आप लोग कहोगे नहीं बनाए हैं। ऐसे ही जब करोगे पूरा एक सर्कल बनाओ पहले, ऐसे बनाओगे ये बन जाएगा। देखो ये बन रहा है ना, तो इसको हम 90 अंश कैसे बनाएंगे पता है। पहला जब कट करते हो ऊपर की ओर तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो दूसरा कितना हो जाएगा 120। देखो यहाँ पर नोक रखो तो ये दूसरी बार जब कट करोगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 का आधा जब करोगे, 120 का आधा करोगे तो 90 बन जाएगा। यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर 90 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको जब काटोगे तो ये 90 बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 बन जाएगा। तो 90 से कम कर लो, 90 से कम, ठीक है ना। तो ये इधर जब काटोगे यहाँ से यहाँ पर जाएगा ना, तो ये पूरा 90 बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो हमको यानी 40-40 का बनाना है, ठीक है ना, 40-40 बनाना है। तो ये हो जाएगा, हम कर दे रहे हैं पहले कितना कर दे रहे हैं 40 डिग्री कितना है पर चांदे के साथ सब लोग देख लीजिए कि 40 डिग्री जो है आपको इधर मिलेगा, ठीक है ना। 40 डिग्री जो है क्या बन जाएगा आपका, मक्का दिया है तो 40 डिग्री ऐसे बना दे रहे हैं हम। यहाँ पर ऐसे इसको यहाँ से जब मिलाओगे थोड़ा सा कम कर देना है बस। ये क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री मान लीजिए क्या है ये क्या है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री क्या है, ये मक्का दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दो मक्का, ठीक है, ये मक्का हो गया। अब 40 डिग्री ही क्या दिया है, 40 डिग्री क्या दिया है, चना भी दिया है। तो 40 डिग्री यहाँ पर ऐसे कर दो हल्का से,
यहाँ से यहाँ कर दो, ये 40 ये भी है, हल्का से इसको चादर की तरफ देखो तो हल्का से इधर आएगा, ठीक है ना। तो 40 डिग्री इसको ऐसे बना दो। क्या है ये क्या है, धान ना, नहीं चना है, ये चना है। और ये जो है अब 60 डिग्री क्या दिया है, 60 डिग्री कहाँ दिया है, अगर यहाँ से मारोगे तो इधर कहीं आएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा ये चना, ठीक है। ये 60 डिग्री क्या हो जाएगी, ये सॉरी चना, हाँ ये 40 डिग्री क्या है, मटर दिया है दोस्तों, ठीक है। ये इसको मटर बना लेना, ठीक है ना। ये 40 डिग्री क्या है, मटर है। और ये 60 डिग्री क्या दिया है, 60 डिग्री क्या है, चना है, ठीक है, चना दिया है, ओके। और बच्चा जो 100 डिग्री है, यहाँ पर देखो ये 100 डिग्री बचे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाओगे ना, ये 100 डिग्री बचेगा। तो 100 डिग्री क्या हो जाएगा यार, 100 डिग्री गेहूँ है, ठीक है। क्या है, गेहूँ, ओके ना। ये क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, ठीक है। फिर से आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखो ऐसा एक फिगर ड्रा करना पड़ेगा आपको, हाँ एक फिगर ऐसे आपको ड्रा करना पड़ेगा। हम आपको दिखा दे रहे हैं ऐसे चारों तरफ मिला करके, दिखा करके, तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। चाँदे की सहायता से आप लोग कर सकते हो, लेकिन हम पटरी और प्रकार की सहायता से ही बनाते हैं हर कोण। आप लोग जो है आपको कोण बनाना सिखाए हैं कि 1 अंश 2 अंश कोण कैसे बनाओगे पटरी प्रकार की सहायता से। तो उस वीडियो का लिंक किसी वीडियो में आपको दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो कैसे कोण बनते हैं पटरी और प्रकार की सहायता से। चाँदे में तो बना रहता है, उस पर क्लिक, उस पर देख लो बस कहाँ कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऐसे बना हुआ है हमारा फिगर, ठीक है। तो जितना जितना दिया गया है उसको वैसे वैसे बनाना पड़ता है, ठीक है। हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। ब्रेड कितना बिक्री हुई है रविवार के दिन, 320। मीठा बिस्कुट 120, नमकीन बिस्कुट 160, पेट्री कितना है 80, अन्य कितना 40। तो कह रहा है कि त्रिज्य खंडों के, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्य खंडों केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई ग्राफ बनाइए, यानी पाई चार्ट बनाइए, ठीक है ना। क्या लिखोगे, रविवार के दिन बेकरी की दुकान में कुल बिक्री कितना कितना हुआ है, ठीक है ना। ये देखिएगा, लिखिए इसे। कुल बिक्री क्या क्या बिक्री, किस किस चीज़ की बिक्री हुई है। तो पहले ब्रेड का लिखो, जो जो दिया गया है उसको लिख लो। जो आप ब्रेड दिया गया है, ब्रेड की बिक्री हो रही है। फिर मीठा बिस्कुट है, मीठा बिस्कुट, फिर नमकीन बिस्कुट, और क्या दिया गया है, पेट्री प्लस अन्य, ठीक है, ये दिया गया है। ऐसे आप लोग फेयर कॉपी में भी लिखोगे, जैसे हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, ठीक ना। तो ब्रेड कितना दिया है 320, ऐसे लिख दो। मीठा बिस्किट कितना दिया गया है 120। अब नमकीन बिस्किट कितना है 160। पेट्री कितना है 80 और अन्य कितना है 40, ठीक है। इसको ऐसे लिख दो। अब सबको जोड़ोगे तो पता है कितना मिलेगा, जब सबको जोड़ोगे तो 720 मिलेगा। कितना मिलेगा 720 मिलेगा, ओके। टोटल यानी कि इन सभी को जोड़ करके, ठीक है ना। इन सभी को जब जोड़ोगे 320 120 160 80 40 सब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 720 मिलेगा, ओके। अब आपको बनाना पड़ेगा, सारणी बनाना पड़ेगा। देखो त्रिज्य खंड के, देखो पहले सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, सारणी बनाइए। सारणी ऐसे ही सारणी एक बना लीजिए, ठीक है ना, सारणी बना लीजिए। तो ये वस्तु वाला कॉलम रहेगा, पहला वाला क्या रहेगा, वस्तु वाला कॉलम रहेगा। क्या है ये, वस्तु है, ठीक है। क्या है ये, इसमें वस्तु लिखा जाएगा, ठीक है, वस्तु रहेगा इसमें। आइए इसमें लिख लो बिक्री। इसमें क्या लिखोगे, बिक्री, बिक्री, ये समझो बिक्री है। बिक्री, बिक्री किस में हो रही है, रुपए में। किस में हो रही है, रुपए में, ठीक है।
रुपए में। अब संपूर्ण भाग इसमें लिखो, क्या लिखोगे, संपूर्ण भाग लिखोगे इसमें, संपूर्ण भाग लिखोगे इसमें, संपूर्ण भाग। अब इसमें क्या लिखोगे, केंद्रीय कोण निकालोगे इसमें, क्या निकालोगे इसमें, केंद्रीय कोण। ओके, इतना करने के लिए आपको इतना है। देखो वस्तु क्या क्या दिया है, पहले इसको लिख दो। वस्तु में क्या है, पहला है ब्रेड है, ठीक है, तो ब्रेड यहाँ पर लिखो। फिर क्या है, मीठा बिस्कुट, हाँ लिख दो मीठा बिस्कुट, मीठा बिस्कुट, मीठा बिस्कुट हो गया। फिर न क्या है, नमकीन बिस्किट, तो लिख दो नमकीन बिस्किट। फिर क्या है, पेट्री है, तो पेट्री यहाँ लिख दो, पेट्री, यानी पेस्ट्री जो होता है। अन्न, यहाँ पर अन्न लिख दो, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब क्या क्या दिया गया है, बिक्री किसमें, रुपए में। ये है 320, इसी में देख कर लिखना है, ठीक है ना। क्या है इसका, ब्रेड की बिक्री कितना है, 320। मीठा बिस्किट कितना हो बिक्री हो रहा है, 120। और ये कितना हो रहा है, 160। ये कितना हो रहा है, 80, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, अन्न में कितना, 40। ऐसे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे ना, उनको हमारी वीडियो डेली टू डेली बनती होगी। जो लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, उनको हमारी वीडियो खोजने पर भी नहीं मिलती। ऐसा हमने यहाँ पर सेटिंग कर दिया है। संपूर्ण भाग निकालने के लिए देखो, संपूर्ण भाग क्या है, 320। देखो 320 क्या है, ब्रेड की बिक्री हो रही है ना, 320 क्या है, किसकी बिक्री हो रही है, ब्रेड की बिक्री हो रही है। और संपूर्ण भाग कितना है, यानी संपूर्ण टोटल कितना है, 720 आया हुआ है, यानी सबका जोड़, ठीक है ना। अब से 0 काट दें, पहले बोलो, 1 0 से 1 0 कट गया, चलो कट गया। हम काटने रहे हैं 8 से काट देने का। देखो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, 8 9 कितना हो जाएगा, 72, यानी कितना हो गया, 4 ऊपर नीचे 9 आ गया, ठीक है ना। ऊपर 4 नीचे कितना आ जाएगा, 9 आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं केंद्रीय कोण निकालने के लिए, ये 4/9 आ गया ना। केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या लिखोगे, 4/9। और टोटल केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करोगे, 360 से गुणा करोगे। 360 से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि एक वृत्त में जो है 360, एक राउंड में 360 ही होता है। 360 डिग्री अंश ही टोटल अंश होता है एक बार घुमाने पर। ऐसे एक बार घुमा दोगे जो 0 0 हो जाएगा गोला गोला ना, तो 360 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसको काटोगे, 9 1 9, 9 4 36, यहाँ 40 हो गया, 4 4 कितना आएगा, 16, कितना आएगा, 16, यानी कि 160 डिग्री, कितना डिग्री, 160 डिग्री यहाँ पर बन गया, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देखो निकालोगे, 120 बटे में कितना, 720। 120 क्या है, मीठा बिस्कुट, और टोटल कितना, 720। जब काटोगे, हम काट के बता दे रहे हैं, 1 0 से 1 0 काट दे रहे हैं। इसको किससे काट दें, बोलो, ऐसे काट दो। देखो 12 कम 12, 12 छंग 72 ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/6 आएगा ना, 1/6 आएगा। तो 1/6 यहाँ लिखोगे, 1/6 और गुणे कितना, 360 से गुणा कर दोगे। 360 से इसलिए गुणा कर रहे हैं, देखो 6 कम 6, 6 छंग 36, यहाँ 60 आ गया। तो टोटल डिग्री कितना आएगा, 60 डिग्री ही मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से दो। अब ये मीठा बिस्कुट, सॉरी नमकीन बिस्कुट है। नमकीन बिस्कुट कितना है, 160 है, और टोटल कितना है, 720। 720 तो ऐसे काट लो, 1 0 से 1 0 काट दें, क्या बोलो, 1 0 से 1 0 काट दें, तो 8 से काटोगे, 8 दूनी 16 और 8 9 72 ना, 8 9 72 कितना आएगा, 2/9 आएगा, कितना आएगा, 2/9 आएगा। तो 2/9 गुणे में कितना हो जाएगा, 360। तो 9 का 9 4 36, यानी 4 आ गया ना, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ये हो जाएगा, पेट्री कितना 80 है, टोटल कितना है 720 है। अब इसको अंश में काटोगे, देखो 0 0 कट गया, 8 कम 8, 8 9 72, ये कितना आएगा, 1/9 आएगा, 1 में कितना आ गया, 9 आ गया ना। तो अब जब इसका निकालोगे, यानी कि 1/9 और गुणे कितना हो जाएगा, 360। तो 9 4 36 कितना, 40 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 40 डिग्री आएगा, 40 अंश आ गया, है ना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40 बटे में कितना हो जाएगा, 720, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो 0 0 काट दिए, 4 1 कम 4, यानी कितना हो जाएगा, 18 4 72 होता है ना, यहाँ पर 18 बढ़ जाएगा, तो 1 बटे में हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, 18, और गुणे में कितना हो जाएगा, 360 है।
तो बताओ कितना बार जाएगा, बताओ 18 दूनी 36 ना, 18 कम 18, 18 दूनी 36 यानी कितना होगा, 20 अंश मिलेगा आपको यहाँ पर कितना मिल गया, 20 अंश मिल गया आपको। ठीक है, हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक इसी वीडियो में, जो वीडियो आप लोग देख रहे हो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन के रूप में, और इसके साथ साथ जब वीडियो ख़त्म होने लगेगी ना, वीडियो लगा दी जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लोग जो है, उस पर क्लिक करते ही जो है वहाँ तक पहुँच जाओगे आप। ठीक है ना, तो वो सब जो है आप लोग कर लिया करो। ठीक है, और हाँ, जो लोग लाइक और शेयर करते हैं उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाएगी, ऐसा हम यहाँ पर सेटिंग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो अब क्या करना है यहाँ पर हम आपको बता दें। देखो इतना तो करोगे ही करोगे, इतना करने के बाद इसको करना क्या पड़ेगा, एक जो है वृत्त में दर्शाना है, यानी कि क्या बनाना है, केंद्रीय कोण दर्शाना है। केंद्रीय कोण दर्शाने के लिए आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। ऐसे एक रेखा ऐसे सीधा सीधा खींच ले रहे हैं ऐसे। जब एक लाइन ऐसे सीधा सीधा कहीं भी काटोगे ना, तो पूरा टोटल कितना होता है, एक तरफ इधर का 80 180, एक तरफ 180 360 हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का अगर मिलाओगे तो 180, फिर इधर से इधर ऐसे मिलाओगे तो 180 हो जाएगा। टोटल 180 होगा, सॉरी टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 180 180 कितना हो जाएगा, दोनों तरफ का 360 हो जाएगा। हम यहाँ पर नोक रख रहे हैं, यहाँ पर नोक रख रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे हम एक राउंड घुमाने चल रहे हैं, ऐसे एक राउंड ऐसे घुमा देते हैं। ऐसे राउंड ऐसे घुमाओगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा जो है 180 डिग्री बन गया है। लेकिन यहाँ पर जब नोक रखोगे, एक बार जब काटोगे तो ये 60 बनेगा। ये कितना मिलेगा, 60 बनेगा। फिर यहाँ पर नोक रखोगे, फिर दूसरी बार जब काटोगे तो फिर 60 मिलेगा, यानी 60 60 120 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि 60 डिग्री और 60 डिग्री का क्या है, 60 डिग्री में क्या है, नमकीन है, तो 60 डिग्री नमकीन बना देते हैं। ऐसे 60 डिग्री यहाँ पर नोक रखें और इसको मिला दे रहे हैं, ऐसे यहाँ से मिला दे रहे हैं। ये इसको ऐसे यहाँ से मिलाओगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये कितना डिग्री बना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या है बताइए, तो 60 डिग्री तो क्या है, मीठा बिस्किट है। हाँ, तो मीठा बिस्किट लिख दो 60 डिग्री में, 60 डिग्री मीठा बिस्किट है ना। तो इस वाले कॉलम में लिख दो मीठा बिस्किट। देखो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो। मीठा बिस्किट, ये मीठा बिस्कुट ना, जो भी लिखो। अब देखो ये 60 अंश हो गया, अब इधर कितना बचेगा, 120 अंश बचेगा। तो इसमें क्या दिया गया है, 80 नमकीन बिस्कुट कर देते हैं। 80 डिग्री जो है नमकीन बिस्किट कर देते हैं। तो समझो ये पहले दूसरा वाला जो कट था 60 था, 60 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा ना, 80 हो जाएगा। तो ये वाला हम 80 कर दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखो यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये हो जाएगा 80 टोटल। तो 80 डिग्री ये जो है, 80 डिग्री ये क्या बन जाएगा, 80 डिग्री क्या है, 80 डिग्री ये नमकीन बिस्किट है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दो नमकीन बिस्किट। यहाँ 40 डिग्री बचेगा, तो ये 40 डिग्री क्या हो जाएगी, ये पेट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ये पेट्री हो जाएगा। ओके, तो इतना कर दोगे तो 20 अंश बन जाएगा ना। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर कर दोगे तो ये 20 अंश बन जाएगा। यहाँ पे ये 20 अंश है, समझो ये कितना है, ये 20 अंश यहाँ से हाथ करोगे तो ये 20 अंश मिलेगा आपको। तो 20 अंश में क्या हो जाएगा, ये अन्न हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अन्न हो गया। अब जो यहाँ से यहाँ तक बचेगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बचेगा ये टोटल 160 हो जाएगा, क्योंकि 20 यहाँ निकल गया तो 160 बचेगा यहाँ पर। तो 160 डिग्री क्या है, ये 160 डिग्री में क्या बनाओगे बताओ, ब्रेड बनाओगे ना। तो यहाँ पर ब्रेड लिख दो ऐसे। ठीक है, ब्रेड है ऐसे साफ साफ। ठीक है, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखो सब कुछ बन गया, तैयार हो गया है, कुछ बन के तैयार हो गया, बस आपको खाना ही खाना है, बस छापना है बस आपको। ठीक है ना, देख रहे हो कितना विधिवत इसको हल करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे। जो भी व्हाट्सअप ग्रुप बना हो उसमें शेयर कर दो, जो भी व्हाट्सअप ग्रुप बना हो या फेसबुक ग्रुप बनाए हो, जो भी बनाए हो उसमें शेयर कर दो। शेयर करने से होता है कि हम खुश होते हैं कि चलो हम जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनाएं। इसके बाद का जो चैप्टर आ रहा है, अभ्यास आ रहा है, वो इकाई 4 रचनाएँ आ रहा है। तो रचनाएँ को जो विद्यार्थी ये चैप्टर अभी जस्ट देखना चाहते हैं, उनको बस वीडियो के एंड में जो वीडियो इस पर दिख रही है, लग रही है ना, उस पर क्लिक कर दोगे ना, ये वीडियो चलने लगेगी। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।